मशरिक़ वसती एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ईरान और इसराइल एक महलिक तसादुम में जकड़े हुए खले तनाज़े की तरफ बढ़ रहे हैं। हमास लीडर इस्माइल हनिया के कत्ल ने आग भड़का दी है। कशीदगी बढ़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ जंग के ढोल तेज तर होते जाते हैं। इसराइल के साथ कोई भी मुस्तकबल की जंग महज तसादुम नहीं होगी। ये दिनों या हफ्तों में नहीं मापा जाएगा। ये एक तवील जंग होगी, बर्दाश्त का एक सख्त इम्तिहान होगा। उनके अल्फाज मुमकिना तबाही की एक खौफनाक याद दहानी है। वो एक संगीन इंतबाह है जो दुनिया के हर लीडर को वक्फा देने पर मजबूर कर देगा। जंग का खौफ फजा में घूम रहा है। हुनिया के कत्ल ने पहले से ही भड़कती हुई आग में ईंधन डाल दिया है। इसने खत्ते में इस्तेहकाम के किसी भी इम्कान को चकनाचूर कर दिया है। ईरान इस तशद्दुद से मुश्तिल होकर फौरी और बेरहम इंतकाम का अज़्म करता है। दुनिया अपना सांस रोके हुए नागज़ीर के लिए तैयार है। हम किसी भी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ एहतियात बरतेंगे। तबाहकुन नताइज की सलाहियत बहुत हकीकी है। अमरीका, जो इस खतरनाक खेल में एक अहम खिलाड़ी है, ने ईरान को सख्त इंतबाह जारी किया है। सदर बाइडेन के अल्फाज अगरचे मापा जाता है एक सुपर पावर का वजन रखते हैं। सूरत हाल बारूद के ढेर की मानंद है और एक गलत इक़दाम पूरे खत्ते को आग में झोंक सकता है। दुनिया सांस रोके हुए देख रही है, किसी माजिज़े की उम्मीद कर रही है। ईरानी क़ियादत का हम मोड़ पर है। हनी हकीम मुतकाबदिल हलीने का दबाव बहुत ज्यादा है। कौम की आंखें गमावर गुस्से से भरी हुई कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन इंतकाम का रास्ता खतरे से भरा हुआ है। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बलाश बहाई के तबाह कन और दमन को जन्म देगी। ये तशद्दुद के एक ऐसे चक्र को जन्म देगा जिसके नताइज का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। दोनों कौमों के अवाम जो पहले है बरसों से जारी तनाज़े के बोझ तले दबे हुए हैं, असालमी का खमियाजा भुगतेंगे। इस तनाज़े क्या नसानी कीमत नाकाबिले पैमाइश है। यह एक तिल्ख हकीकत की याद दहानी है कि सियासी बयानबाजी के पीछे मासूम मर्दों, औरतों और बच्चों की टूटी हुई जिंदगियां हैं। सेक्शन 4 खतरे में घरा खता। ईरान इसराइल तनाज़ा किसी जगराफियाई खला तक महदूद नहीं है। ये पूरे मशरिक़ वसती में गूंज रहा है। पहले से है गैर मुस्तहकम खत्ते में ज़िलज़ले के झटके भेज रहा है। हनी है कि कत्ल ने मौजूदा फॉल्ट लाइनों को मज़ीद गहरा कर दिया है, जिससे खता तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। पड़ोसी मालिक जो वस्तल खदश मनी कीज़द में हैं, बदतरीन हालात के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इस तनाज़े के फैलने का अमकाना एक खौफनाक हकीकत है। मशरिक़ वसती जो पहले ही मुतअद्दिद बहरानों से दोचार है, एक और जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। आलमी बरादरियत शविशावर बेबसी के मिले जले अंदाज में देख रही है। सूरत हाल के लिए एक मरबूत दामल बहरान को कम करने के लिए मरबूत कोशों का मुतालबा। दाव पर लगने वाली चीज इतनी ज्यादा है कि नाकामी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सेक्शन 5 अमन की आशिद जरूरत असरवा तनाज़े के साए में एक बात बालकुल वाज़ह है, जंग का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है। ये कोई हल पेश नहीं करता, सिर्फ इंतकाम का खोखला सहारा। यह नस्लों के चिकनाचोर ख्वाबों से भरा हुआ रास्ता है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता हम कालमा सफारतकारी एक मनसफान हावरदीर पा अमन की जिस्तजू में है। इसके लिए जरूरी है कि दोनों फरीक माजी की तलखियों से बालातर होकर शद्दत और खून रीजी से पाक मुस्तकबिल का इंतखाब करें। खाली धमकियों और तलवारों की खिंखनाहट का वक्त खत्म हो चुका है। हमतवली क़ियादत का वक्त, ऐसे रियासती हनर का वक्त जो सियासी मसलहत पर अमन को तरजीह दे, अब है। सेक्शन उम्मीद का इंतखाब। दुनिया एक दुराहे पर खड़ी है। आगे का रास्ता खतरात से भरा हुआ है, लेकिन यह उम्मीद से खाली नहीं है। जंगावर अमन के दरमियान इंतखाब बलाखिर अक़दार में बैठे लोगों के हाथ में है। आइए हम अपने रहनुमाओं से दानशमंदी से इंतखाब करने का मुतालबा करें। आइए हम मुतालबा करें, कहो हमन के लिए हर रास्ता अख्तियार करें, कहो तबाही पर सफारतकारी को तरजीह दें।
मशरकूसत या और दर हकीकत दुनिया का मुस्तकबल खतरे में है। आइए हम मायूसी पर उम्मीद, तबाही पर मकालमा, तनाज़े पर अमन का इंतखाब करें। आइए हम मल्क राय का ऐसी दुनिया की तमीर के लिए काम करें जहां अख्तिलाफात को हथियारों से नहीं बल्कि अल्फाज से हल किया जाए और जहां जंग के ढोला अमन की मीर मौसीकी से खामोश हो जाएं।